हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे हम क्रिप्टो दुनिया से जुड़ी हुई सारी बातें कि क्रिप्टो में भी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, प्राइस मोमेंटम क्या है और आगे क्या हो सकता है। और साथ ही साथ ये दिसंबर का जो महीना है, जो हमारा 2025 का लास्ट मंथ है, इसके अंदर बहुत सारे इवेंट है। ये पूरा मंथ मतलब इवेंट से, मैक्रो इवेंट से ही भरा पड़ा है। तो उसके बाद क्या संभावना है, क्या है, कौन सा इवेंट कब है और किस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो वो बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, अपनी परंपरा को निभाते हुए क्या करेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। ये जो भी आप चार्ट देख रहे हैं, ये बिटकॉइन का चार्ट है, जिसमें ये वन कैंडल 1 आवर को, सॉरी 1 डे को रिप्रेजेंट करती है। एक दिन की एक कैंडल है। तो देखेंगे परसों प्राइस नीचे गया था रेड वाली कैंडल में, जहाँ मेरा कर्सर है। उसके बाद कल अच्छा मोमेंटम आया प्राइस में और ये अभी। लेकिन अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसे एक्सपैंड करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ये वाली ग्रीन लाइन खींच रखी है, जहाँ से मेरा कर्सर जा रहा है। पूरी ग्रीन लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी ये वाली। तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर इसको टेस्ट किया, यहाँ पर इसको टेस्ट किया, यहाँ पर टेस्ट किया। तो ये जो इसका मोमेंटम एरिया है ना, और ये फिबोनाची का गोल्डन रेशो पॉइंट है, जहाँ पर एक गोल्डन बॉक्स बना रखा है। तो प्राइस मोमेंटम को ना इस जोन से बाहर निकलना है। पहले इस ग्रीन वाले से बाहर निकलना है और फिर ये येलो वाली लाइन से बाहर निकल के इस गोल्डन बॉक्स से बाहर निकलना है। जैसे ही इस गोल्डन बॉक्स से बाहर निकल के आ जाएंगे, तो हमारा मोमेंटम दोबारा से श्योरिटी हो जाएगी बुलिश मोमेंटम की, जो कि प्रोबेबिलिटी है कि हो ही जानी है। क्योंकि जिस तरीके से अब की बार हाल्विंग से पहले ही बिटकॉइन का एक नया ऑल टाइम हाई बन गया था, तो इसी तरीके से कहा जा रहा है कि साइकिल में बदलाव हो गया। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और बड़े बड़े दिग्गज लोगों और कंट्री के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इसमें थोड़ा एक्सटेंड हो गया है ये मार्केट। अब ये 2026 तक चलेगा और 2026 में कितना लंबा चलेगा, कैसे चलेगा, ऑल सीजन 1.5 महीने का आएगा, 3 महीने का आएगा, या Q1 में, Q2 में आएगा, तो ये सब जानकारी जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, हमारी वीडियो को वॉच करते रहना पड़ेगा और साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा। अपना प्यार मोहब्बत हमें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे वीडियो के माध्यम से हम आपको गाइडेंस देते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या और कब कैसे स्टेप लेना है। तो अभी तो मैंने आपको बता दिया BTC का। जब तक कि ये वाला सेशन जो है, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। अब ये वाला एरिया है जो ग्रीन वाला, इसको इसने ब्रेकआउट करना है, फिर इस येलो वाले को ब्रेकआउट करेगा और उसके बाद ये गोल्डन बॉक्स जो पूरा का पूरा बॉक्स बनाया हुआ है ना, इस बॉक्स को करके प्राइस ऊपर जाएगा। तो मोमेंटम एकदम से बुलिश होगा। ऑल्ट मतलब जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो भी आपको एकदम से मोमेंटम चेंज करते हुए नजर आ जाएंगे। और जाने से पहले हमेशा की तरह एक बार आपको डोमिनेंस दिखा देता हूँ BTC की, क्योंकि BTC की डोमिनेंस नीचे जाएगी तो ऑल्ट सीजन आएगा। अभी आप देखेंगे, छोटी सी कैंडल बनने की बन रही है। ये भी डेली कैंडल है। जब ये पॉइंट मोमेंटम टूटेगा, ये जो व्हाइट लाइन नीचे से जा रही है, ये व्हाइट लाइन ब्रेक करके नीचे आएगा, तो एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिलेगा। और जब हम इसे 50% के नीचे आता देखेंगे, ठीक है ना, कि यहाँ तक आना अगर हमने देख लिया 52 तक, इस तक, तो मजा आ जाएगा ऑल्ट सीजन में। ऑल्ट सीजन एकदम से ही आएगा, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं कोई जादू का गोला कांच का बाउल लेकर नहीं बैठा कि आपको सब चीज़ एक्यूरेट बता दूंगा। लेकिन हाँ, मार्केट में जिन चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ, आप लोग नहीं कर पाते हैं, तो मैं उस चीज़ की जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाता हूँ, ताकि आप थोड़े अप टू डेट रह सकें। तो जैसे जैसे मुझे भी अलग अलग जगह से मैं एजुकेट करता हूँ अपने आप को, नॉलेज लेता हूँ, और 10 लोगों की राय पता लगती है मार्केट में क्या चल रहा है, बड़े लोगों की, छोटे लोगों की, अदर चैनल्स की, तो वही न्यूज़ मैं आपको तक पहुँचाने की प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आपको गाइडेंस कर सकूँ और आपको न्यूज़ प्रोवाइड करा सकूँ। लेकिन ये देखिए, कोई फाइनेंशियल एडवाइस तो है नहीं। हाँ, लेकिन ये है, ऐसा भी नहीं कि जो मैं कहूँगा बिल्कुल ही सही होगा। लेकिन मेरा भी ये मानना है कि जैसे हाल्विंग से पहले अब की बार ऑल टाइम हाई लग गया था, तो उसी तरीके से क्या है कि जो अभी ये जो आना है, जो ऑल सीजन आना है, ये एक्सटेंड हो गया 2026 के अंदर, क्योंकि बहुत सारे इवेंट है जो इस दिसंबर में है। तो चलिए अब जल्दी से न्यूज़ की बात कर लेते हैं, नहीं तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो चलते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है माइकल सेलर की। आपको पता है माइकल सेलर हर मोस्टली मंडे बाय कुछ ना कुछ बिटकॉइन तो बाय करता ही करता है। तो उसने 130 बिटकॉइन बाय करे हैं, अपने ट्रेजरी में डाले हैं, और उसी के जैसे ही 130 ने बाय किए हैं, शायद 130 जानबूझ के बाय करे हैं, क्योंकि इन्हें 6,50,000 पूरे कंप्लीट करने थे। उसमें खाली 130 बिटकॉइन की कमी थी, तो 6,50,000 इन्होंने बिटकॉइन पूरे के पूरे बाय कर लिए हैं। तो आप मान सकते हैं, इतने बड़े लोग अगर बाय कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही बाय करते हैं। President Trump says there will be no income tax at some point in the not too distant future। तो इन्होंने बताया कि भैया ये शायद इनकम टैक्स हटा रहे हैं क्रेजी, लेकिन इसके अंदर भी कोई कंडीशंस होगी। तो ऐसी जो स्टेटमेंट्स निकल के आती है ना, जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट है भैया ट्रम्प, तो ऐसी जो स्टेटमेंट निकल कर आती है, तो इन्हीं के बोल बच्चन की वजह से मार्केट
फ्लक्चुएट होती है, अप एंड डाउन सिचुएशन होती है। तो इन लोगों ने अभी थोड़ा सा ऐसे ऐसे गेम बना रखा है अपने आप को थोड़ा पैसा कमाने में, थोड़ा अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लेकिन होता तो भैया थोड़ा थोड़ा इनके बयानबाजियों का इम्पैक्ट तो पड़ता है ही। तो एक ये न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी है, लगता है आज फिर नेट का थोड़ा सा लैपटॉप स्लो चल रहा है। माइकर स्ट्रेटेजी सेट में इट मे बी फोर्स टू सेल बिटकॉइन इफ देयर लिटरली अ 3 ईयर सस्टेन डाउन साइकिल। तो माइकल सेलर को मतलब फोर्स किया जा रहा है बिटकॉइन सेल करने के लिए। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों हो रहा है और कौन है जो माइकल सेलर को भैया फोर्स कर रहा है ताकि वो अपने बिटकॉइन को सेल कर दे। एक्चुअली में क्या है, जो MSCI है, जो इंडेक्स है अमेरिका का, वहाँ से इसकी कंपनी माइकल सेलर की जो कंपनी है माइक्रो स्ट्रेटेजी, उसको निकाला जा रहा है, इंडेक्स के कंडीशन से बाहर निकाला जा रहा है। ये ऐसा इसलिए करा जा रहा है, इसके पीछे की स्ट्रेटेजी जो चल रही है, ब्लैक रॉक, JP मॉर्गन जैसे लोग, ये लोग चाहते, क्योंकि देखिए बिटकॉइन एक्यूमुलेट करने से पहले माइक्रो स्ट्रेटेजी को कोई नहीं जानता था, माइकल सेलर को कोई नहीं जानता था। एक छोटी सी IT कंपनी थी जो कॉर्नर में पड़ी हुई थी, लेकिन जब से उसने बिटकॉइन एक्यूमुलेट करना शुरू करे हैं और बाय करता गया, तो लोगों ने क्या किया, उसके शेयर में उन्हें डायरेक्ट अगर बिटकॉइन में बाय ना करना हो तो आप क्या करो कि माइक्रो स्ट्रेटेजी के कंपनी का शेयर बाय करो, है ना। तो उससे क्या था, उसका शेयर का प्राइस ऊपर भागे जा रहा था। तो एक कंपटीशन खड़ा हो गया किन के लिए, क्योंकि भैया सबको पता है अब 6,50,000 बिटकॉइन लेकर बैठा है बंदा, और अगर ये ऐसे एक्यूमुलेट करता जाएगा और अगली डिप आएगी, डिप में भी एक्यूमुलेट करता जाएगा, तो कल को आने वाले टाइम के अंदर ये जो अपना ब्लैक रॉक हो गया, JP मॉर्गन बैंक हो गया, और इन दिग्गज लोग जो हैं, इनसे बड़ा बन जाएगा माइकल सेलर। तो कहीं ना कहीं एक तरीका बनाया जा रहा है, इसको नीचे खींचा जा रहा है, ताकि क्या हो कि एक तो इसको इंडेक्स से बाहर निकाला जा रहा है। इंडेक्स ट्रेडिंग होती है जैसे हम अपने हमारे देश में भी होती है, तो US में उससे बाहर निकाला जा रहा है, ताकि क्या हो, कंपनी नीचे आए और कंपनी के भैया जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस है ना, फिर अगर इसकी कंपनी इसके शेयर में लोग इन्वेस्ट करेंगे तो भैया फिर ब्लैक रॉक ने जो बिटकॉइन का ETF और इथेरियम का ETF बाय कर रखे, उसमें पैसा कौन लगाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है। तो भैया पहले आ गया, इसने क्या किया, इसने पहले से एक्यूमुलेट करना चालू कर दिया बिटकॉइन, है ना। तो ये एक बड़ी बात है। और वो क्या है, वो लोग ETF बाय कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हैं, इसने क्या है पूरा हार्डकोर बिटकॉइन बाय करके रखे हैं। तो इन चीज़ों में बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो इसलिए माइकल सेलर को कहीं ना कहीं नीचे यानी उसकी जगह दिखाने की कोशिश कर रही है, इसलिए उस बेसिस पे ये न्यूज़ थी। तो ऐसी न्यूज़ें तो मार्केट के अंदर आती रहेगी, क्योंकि जो बड़ी वेल्स होती है ना, वो कभी नहीं चाहती कि छोटी मछलियाँ उनसे आगे निकल जाए, तो इसलिए वो उनके ऊपर अटैक तो करती रहती हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है वो है प्रेसिडेंट ट्रम्प्स कॉल फॉर द फेडरल रिजर्व टू रेट कट्स नेक्स्ट वीक। क्योंकि देखिए 10 तारीख को हो सकता है इंडिया में 11 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो टाइम जोन है वो उनसे अलग डिफरेंट चलता है। तो उनके यहाँ पर 10 दिसंबर को रेट कट है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है भैया फेडरल रिजर्व टू कट रेट, उन्होंने रेट कट, और इवन जो डायमंड सेल पॉल है शुड रिड्यूस रेट, उन्होंने भी ऐसा कहा। जो वाइट हेयर में जो पर्सन नजर आ रहे हैं आपको, तो इन्होंने भी बोला है पॉवल को कि भैया कि रेट कट होना चाहिए। और पॉली मार्केट पे भी अच्छा खासा ट्रेंड चला गया है। 0.25 बेसिस पर तो संभावना हो गया 90% से अबव कि 0.25% से रेट कट होगा। अगर वो होगा तो हम बिटकॉइन के प्राइस को थोड़ा सा और ऊपर जाते हुए देख सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है बिटकॉइन के लिए और क्रिप्टो मार्केट के लिए आने वाले ऑल्ट सीजन के लिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है बैंक ऑफ अमेरिका की। बैंक ऑफ अमेरिका ऑफिशियली रिकमेंड्स क्लाइंट पुट अप टू 4% ऑफ देयर पोर्टफोलियो इन बिटकॉइन क्रिप्टो। तो इन्हें बैंक ऑफ अमेरिका ही ऑफिशियली भी अनाउंस कर रहा है कि अपने क्लाइंटों को कि 4% का पोर्टफोलियो अपना किस में रख सकते हैं, बिटकॉइन और क्रिप्टो के अंदर रख सकते हैं। और ये वही बैंक ऑफ अमेरिका है जो 2018 में ये पॉन्जी स्कीम कहकर और बिटकॉइन कुछ नहीं है, स्कैम है, और इन चीज़ों पे ऐसे लगा के बातें बोल बोल के इसको मतलब डिमोटिवेट करते थे लोगों को कि कुछ नहीं है, पॉन्जी स्कीम है, कुछ नहीं हो सकता, इन चीज़ों को कोई। और आज वही बैंक ऑफ अमेरिका क्या कर रहा है भैया, एलोकेशन दिखा रहा है अपने क्लाइंटों को कि आप एलोकेट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर उसको। तो बहुत बड़ी बात है भैया, एक पूरी डिकेड पास करी है बिटकॉइन ने, और ऐसी टेक्नोलॉजी है भैया यूजेबल है
ठीक है ना, जिसको आप यूज़ करेंगे इन फ्यूचर। भैया जो चीज़ों का इस्तेमाल होता है ना, हमेशा उसकी वैल्यू रहती है, चाहे वो छोटे से छोटा आपका बाल बनाने वाला कॉम ही क्यों ना हो। क्योंकि भैया बाल सबके सर पर होते हैं, जिनके नहीं होते माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जिनके होते हैं वो उसी ऐसी चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हैं जो चीज़ यूजेबल होती है ना, जो हमारी ह्यूमन लाइफ के अंदर जिस चीज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है, तो भैया उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होती ही है। ऐसे ही हमारा बिटकॉइन भी है। बिटकॉइन में भी फियर एंड इंडेक्स फॉल्स पड़ा हुआ है भैया, 24 पर एक्सट्रीम फियर पर है अभी। तो हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी एक्सट्रीम फियर पर हो, हमेशा बाय करना चाहिए, और जब ये शून्य से घूम कर यहाँ पर इस पर आ जाए, एक्सट्रीम ग्रीडी पर आ जाए, तो हमसे सेल कर देना चाहिए। तो अभी भैया सबकी क्या है, सबकी वॉट लगी पड़ी है, सब डर के माहौल में जी रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से और नीचे आ जाएगा। क्योंकि ज़्यादा प्राइस का नीचे आने का मतलब क्या है, ज़्यादा प्राइस नीचे आने का मतलब है कि भैया बियर साइकिल चालू है। क्योंकि फिर और जो ऑल्ट कॉइन उनकी और धज्जियां उड़ जाएगी। और गलती से जो अभी न्यूज़ आई थी कि भैया माइकल शेयर को नीचे खींचा जा रहा है, और कहीं ना कहीं पर प्रेशराइज किया जा रहा है कि अपना बिटकॉइन बेच दे। और अगर ऐसा होगा तो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमें मार्केट के अंदर और ब्लड बाथ देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो बिटकॉइन इतने अपने बेचने स्टार्ट करेंगे तो भैया बहुत तगड़े वाली सेल ऑफ होगा मार्केट के अंदर, और बहुत गंदा हाल होगा मार्केट का। लेकिन एक्यूमुलेशन भी उतना ही फास्ट होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो दूसरे दिग्गज है, चाहे वो हमारे ब्लैक रॉक हो, जेपी मॉर्गन, चाहे वो भी जो बड़ी हस्तियां हो, चाहे ट्रम्प का ही कोई हाथ इसमें क्यों ना हो, ठीक है ना, वो लोग फिर एक्यूमुलेट करेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि उन्हें मौका मिलेगा कि सौदा मार्केट के अंदर आ गया है, अभी सप्लाई है, तो फिर जल्दी से बाय कर लो। तो कुछ भी होना हो सकता है, देखने को मिल सकता है। उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि उसकी अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहें। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है भैया, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सिलेक्ट कर दिया है केविन हेसेट को। आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी, तो मैंने आपको तब भी बताया था कि जेरन पॉवेल का जो रिप्लेसमेंट है वो है केविन हेसेट है। तो ये नए होने वाले जो है हमारे फेड के चेयरपर्सन हो सकते हैं। इनका इनाम सबसे ज़्यादा आ रहा है पूरी मार्केट पे। इनकी जो चांसेस हैं वो 63% बढ़ा है। और अभी एक कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने ये चीज़ ऐसी बोली थी केविन हेसेट के बारे में ट्रम्प। तो नेक्स्ट चांसेस यही हैं कि यही बनेंगे। अगर ऐसा हो गया तो फिर हमें जल्दी से रेट कट देखने को मिलेंगे, और जब रेट कट होंगे तो मार्केट हमेशा ऊपर जाती है। तो 2026 हमारे लिए मतलब बुलिश साइकिल, सुपर बुलिश साइकिल हो सकता है। उसी पे हम सब नज़र गड़ाए बैठे हैं, तो आप भी नज़र गड़ा के बैठे रहिए। इलॉन मस्क ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि बिटकॉइन इज ए ट्रू करेंसी बेस्ड ऑन एनर्जी की। भैया ये नितिन कामत को इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था, इसके अंदर उन्होंने कहा कि बिटकॉइन एक ट्रू करेंसी है, क्योंकि बेस्ड ऑफ एनर्जी है। क्योंकि जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी उतना ही बिटकॉइन प्रोड्यूस हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। वैसे तो उसकी लिमिटेड सप्लाई है, लेकिन वो बेस किस पर है, एनर्जी के ऊपर। तो ऑब्वियस है, क्योंकि अब देखिए वो चीज़ तो रही नहीं ना पहले। अब गोल्ड देखिए, गोल्ड बैग भी हटा दिया गया है, ठीक है ना, कि जितना मन चाहे उतना आप मनी प्रिंट कर रखे हैं। इसमें क्या है, बिटकॉइन एक है, एक सप्लाई है, लिमिटेड सप्लाई है, और वो एनर्जी बेस्ड है। क्योंकि बिटकॉइन को माइन किया जाता है, इसके सर्वर्स होते हैं, छोटे बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं जिन्हें चलाया जाता है, उस पर बिटकॉइन माइन होता है, हैश रेट जनरेट होता है। तो उसके बाद तो ये एक अच्छा इन्होंने बात कही है जो अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा कहा। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर अब हम बात करेंगे कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है भी है, वो उन्होंने प्लान किया था, एक वो ऐप ना लॉन्च कर रहे थे, संचार साथी ऐप। एक्चुअली में इन्होंने सारी मोबाइल कंपनियों को बोल दिया था कि जो संचार साथी ऐप से प्री इंस्टॉल आनी चाहिए। यानी जो लोग नए फ़ोन बाय करेंगे उनके फ़ोन के अंदर ये ऑटोमेटिक, जैसे कभी आपने देखा होगा न्यू फ़ोन आप लेते हैं तो उसके अंदर पहले से फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टा प्री इंस्टॉल होता है। तो ऐसे इन्होंने कहा कि प्री इंस्टॉल होना चाहिए संचार साथी ऐप। तो ये इन्होंने ऐसा अपना स्टेप डाला। और बाकी जो लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो आने वाली अपडेशन के अंदर ऑटोमेटिकली वो ऐप उनके फ़ोन के अंदर आ जाए, और उन्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा जो स्टेप था वो ये था सिक्योरिटी का, प्राइवेसी का। क्योंकि ये ऐप डालने के बाद इसके जो सारे परमिशंस जब देखे गए, तो उसमें ये था कि इसके थ्रू कि गवर्नमेंट किसी भी बंदे का फ़ोन तो क्या पूरा डाटा ही हैक कर सकता है। चाहे उसका कॉल रिकॉर्ड हो, वो किससे बात कर रहा है उसकी कॉल भी ट्रेस कर सकता है, उसके पास कौन से कॉन्टैक्ट्स हैं, वो किसको मैसेज कर रहा है, उसके पास कौन सा मैसेज आ रहा है। और चाहे तो वो बंदे के फ़ोन से, जिसका मोबाइल यूज़र है उसके फ़ोन से मैसेज भी कर सकता है, उसका कैमरा एक्सेस कर सकता है, उसका माइक्रोफ़ोन एक्सेस कर सकता है कि फ़ोन अगर बगल में रखा है, अपने घर में क्या बात कर रही है, क्या बात नहीं कर रहे हैं। कैमरा एक्सेस कर सकता है, ड्राइव एक्सेस कर सकता है, इवन ये आपके ड्राइव के अंदर क्या डाटा पड़ा है क्या नहीं पड़ा। तो मतलब टोटली ही
आपको एक तरीके से देखा जाए तो जैसे रशिया और साउथ कोरिया के अंदर है ना कि भैया पूरा ही बंदिश बना रखी है, तो वो चीज़ करने की कोशिश करी जा रही थी गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके अंदर एप्पल ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, क्योंकि आपको पता है एप्पल के जो फ़ोन होते हैं वो सिक्योरिटी के लिए ही माने जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ऐप डालेंगे और इतनी सारी परमिशन होगी तो ये एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूज़र की सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है, और एप्पल मेनली सिक्योरिटी के लिए ही जाना जाता है। तो उन्होंने सबसे पहला एक स्टेप लिया। उसके बाद भी यह बात थोड़ा मिर्च मसाला लग के मार्केट में आने लग गई, थोड़ी न्यूज़ बनने लग गई, सोशल मीडिया पे इसका थोड़ा दबदबा चलने लग गया। तो उसके बाद अब गवर्नमेंट ने प्लान ड्रॉप कर दिया कि संचार साथी ऐप्स है वो प्री इंस्टॉल नहीं रहेगी, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको मिलती है तो आपके फ़ोन में अगर है भी, है ना, तो आपके ऊपर है कि आप उसे रजिस्टर करना चाहते हैं या रजिस्टर नहीं करना चाहते। तो अभी तक के लिए तो उन्होंने थोड़ा ड्रॉप कर दिया है प्लान, लेकिन वैसे ये चीज़ थी भी अच्छी नहीं, जो नहीं होनी चाहिए। इससे बहुत ही लोगों पे बहुत ही इम्पैक्ट पड़ सकता। उसकी बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ मैंने आपको कर ही दी थी, ये क्लियर कर दी थी कि भैया माइकल सेलर इज पुशिंग टू कीप स्ट्रेटजी इन MSCI इंडिकेट। तो भैया क्या था, ये तो वही था कि इसको सेलर जो क्या कर रहा है, अब सेलर अपने आप को जोर लगा रहा है कि अपनी कंपनी को जो MSCI इंडिकेट मैंने अभी अभी आपको बताया था ना, इंडेक्स मार्केट जो होती है उसके अंदर भैया रखने के लिए थोड़ा जद्दोजहद ये भी कर रहे हैं अपनी तरफ से, ताकि उनकी कंपनी और वजह आउट ना हो, क्योंकि कंपनी में भी तो कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है। ट्रॉन कॉइन है जो टॉप 10 में आता है भैया। ट्रॉन हैज ऑफिशियली सरपास 350 मिलियन टोटल अकाउंट। बहुत बड़ी बात है, एक महीने में 10 लाख होता है तो 350 मिलियन टोटल अकाउंट्स ट्रॉन के हो गए हैं। और ट्रॉन एक बहुत अच्छी ब्लॉकचेन है, इसके कॉइन्स बहुत अच्छे हैं। वैसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं है, लेकिन आप चाहे तो इसको गो थ्रू कर सकते हैं। आप चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी है, बाइनेंस की को फाउंडर आ गई हैं, इनका नाम है ही हैज़ बीन नेम्ड ऑफ को CEO ज्वाइनिंग रिचर्ड टैंक। तो आप जानते हैं अभी बाइनेंस के CEO रिचर्ड टैंक है, तो इनको ज्वाइन करेंगे। ये डुअल लीडरशिप स्ट्रक्चर में चलेगा, तो को CEO है ये नई बाइनेंस की। तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन। देखते हैं आगे क्या बाइनेंस लोगों के लिए नए फीचर्स, एडवांस फीचर्स या क्या क्या चीज़ें लेकर आता है बेनिफिशियल। यूरोपियन यूनियन बैंक लॉन्च कर रहे हैं भैया यूरो पैक्ड, यूरो से पैक्ड स्टेबल्स कॉइन्स आ रहे हैं भैया 2026 के अंदर। और एक बहुत बड़ी बात है कि 10 EU के बैंक, यानी हमारी गवर्नमेंट सोच भी नहीं रही है, और यूरोपियन यूनियन चीज़ को मतलब सेकंड हाफ तक इन्होंने कि रेगुलेटरी को अप्रूवल करना है सेकंड हाफ 2026 तक। ये भी एक बुलिश न्यूज़ है, जहाँ पर अमेरिकन USD बेस्ड कॉइन होंगे, यूरो बेस्ड कॉइन होंगे, चाहे INR बेस्ड कॉइन हो, तो होने चाहिए। हर कंट्री को उस चीज़ की अब नीड बन गई है, नहीं तो वही होगा डोमिनेंस फिर से अमेरिका के डॉलर का दोबारा से बढ़ जाएगा, और फिर वही बात होगी जो अमेरिका करना चाह रहा है गेम में रहना वो रहेगा। बिटमाइन बॉट अनदर 18,345 इथेरियम। तो बिटमाइन ने फिर से बाय कर ली हैं 18,345 इथेरियम। तो लिक्विडिटी इथेरियम स्टार्ट हो रही है, इथेरियम भी बहुत अच्छे तरीके से बाय करा जा रहा है। और ये भी न्यूज़ मैंने सुनी है कि एक्सचेंज के ऊपर अब इथेरियम की भी शॉर्टेज हो रही है। मतलब क्या है, इथेरियम है ही नहीं मार्केट के अंदर, लोगों के पास जिसके पास है उन्हें बाय करके रख रखे हैं, वो भी अपना सेल नहीं करना चाह रहे। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखेंगे तो यही चीज़ इंडिकेट करती है ऑल्ट सीजन की तरफ कि हाँ भैया ऑल्ट सीजन ज़्यादा दूर नहीं है, और बाकी आने वाला टाइम तो बता ही देगा कि ऑल्ट सीजन आ रहा है या नहीं आ रहा। टेक्सास has become the first US state to add Bitcoin exposure to a state managed investment fund after purchasing about 5 million of BlackRock IBID ETF। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका का एक स्टेट, लाइक इंडिया का स्टेट होगा दिल्ली, तो अमेरिका का एक स्टेट है टेक्सास, भैया उन्होंने क्या कर लिया है, उन्होंने ऐड कर लिया है बिटकॉइन अपने मैनेजमेंट में। इन्वेस्ट जो फंड होता है, उनका इन्वेस्टमेंट फंड होता है, उसके अंदर बिटकॉइन को ऐड कर लिया है। तो देख रहे हैं मतलब कि अदर्स कंट्री कैसे किस तरीके से बिटकॉइन को या चीज़ों को एक्यूमुलेट कर रही है। तो ये एक अच्छी बात है, इंडिया को भी जल्दी से इस पर स्टेप लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि अभी ऐसा भी हो सकता है 26, 27, 28 में एकदम से ही कि प्राइस ना भागना ही शुरू कर दे और उसके बाद सस्टेन हो जाए, बिल्कुल पैरेलल हो जाए। क्यों? क्योंकि मार्केट में सप्लाई नहीं बचेगी ना। इतने बड़े देश अगर इसको बाय कर रहे हैं तो फिर बाद में मिलेगा नहीं, और अगर मिला भी तो सोचो उस टाइम पर मतलब बिटकॉइन का कॉस्ट ही क्या होगा। जब वो अभी 1 करोड़ से ऊपर चला गया था, अगर वाकई में 1 मिलियन के तरफ चला गया 2030 तक बिटकॉइन, तो फिर अदर्स कंट्री के लिए तो उसे बाय करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि भैया उतना ही पैसा वो कहाँ से लेकर आएंगे। या तो मनी प्रिंट करेंगे उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को बाय करने के लिए और पैसा छापेंगे, और वो फिर अच्छा नहीं है। फिर उससे फिर वही वाली बात है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये होगा। तो अभी मौका उठाना चाहिए जो भी है। अब हम जो इवेंट के बारे में बात कर रहा था, ये है मैक्रो इवेंट जो होने हैं 2 दिसंबर का, जो EU
इन्फ्लेशन रेट आना है वो आ चुका है। एक्चुअली मैं भी आपको ये दिखा देता हूँ, मैं दूसरे पेज के ऊपर ये रहा यूरो का, यूरोपियन यूनियन का ये इन्फ्लेशन अप हो गया 2.2% से। तो एक तो ये मैंने आपको दिखा दिया है, और अभी और भी इवेंट दिखा देता हूँ मैं। अब 5 तारीख को हमारा जो आरबीआई का इंटरेस्ट रेट आएगा, जो सुबह 10 बजे होगा। 11 दिसंबर को, जो मैंने बोला 10 दिसंबर है, लेकिन इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग कब आएगा, 11 बजे आएगा। अगर 11 तारीख को 12:30 बजे AM पे आएगा, जो फेड का इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट होगा। 12 को इंडिया का इन्फ्लेशन आएगा। ऐसे 15 को इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आएगा। फिर 16 को यूके का अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आएगा, यूके का इन्फ्लेशन आएगा 17 को। 18 को आएगा हमारा यूरोपियन यूनियन का इंटरेस्ट रेट, बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट और यूएस का इन्फ्लेशन रेट आएगा। और 19 को मेन चीज इस पे ध्यान रखना है, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था ना, कि जापान का इन्फ्लेशन रेट आएगा, और साथ साथ भैया जो बैंक ऑफ जापान है उसका इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते 19 तारीख को, इस पे भी नजर रखना है। क्योंकि अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट फिर और बढ़ा दिया, क्योंकि लास्ट मैंने आपको बताया था उन्होंने 1 साल में 1% और 5 साल से 10 साल के लिए उन्होंने 1.87% का इंटरेस्ट कर दिया है। तो जो येन कैरी ट्रेड था, जो पहले जापान के लोग क्या करते थे, जापान से पैसा लेते थे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो था ही नहीं, ब्याज पे 1 करोड़ रुपया, एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, 1 करोड़ येन उन्होंने बाय कर ले लिए बैंक से, लोन पे ले लिए। लेकिन लोन क्या, 0% है भैया, चुकाना कितना, उतना ही चुकाना है। तो वो क्या करते थे, वो पैसा वो कन्वर्ट करते थे डॉलर के अंदर और यूएस की मार्केट के अंदर लगाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब जब इंटरेस्ट यहीं से मिल रहा है, एक तो क्या है, उधार लेने वाले को इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, पहली बात तो ये। और अगर जिसके पास पैसा ऑलरेडी इतना था तो उसको भी फायदा नहीं था ना, क्योंकि उसको भी इंटरेस्ट नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि 0 इंटरेस्ट रेट था। तो अब क्या है, अब सारा पैसा वो क्या होगा, मार्केट से निकल जाएगा, वापस बैंक ऑफ जापान या जापान के अंदर वापस जाएगा। तो उसकी वजह से मार्केट में क्रैशेस देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज़ पर देखना बहुत नज़र रखनी पड़ेगी 19 दिसंबर को, क्या डाटा आता है क्या डाटा नहीं आता। वैसे हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे चीज़ के बारे में भी। और 23 दिसंबर को आएगा यूएस का जीडीपी ग्रोथ का डाटा। तो आप एक तरीके से देखेंगे तो यहाँ तक पूरा क्या है, पूरा फुल फ्लैश दिसंबर इवेंट से भरा पड़ा है। तो देखते हैं इसमें अगर हमारी क्रिप्टो के लिए, बिटकॉइन के लिए, ऑल्ट सीजन के लिए कितनी न्यूज़ है जो हमारी पॉजिटिव आने वाले मंथ में, या फिर इस मंथ में बिटकॉइन के प्राइस को ऑल्ट सीजन, मतलब जो अदर हमारी क्रिप्टो कॉइन्स है, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, बीएनबी, एडा, इनमें कितना मूवमेंट प्राइस का आता है देखना जारी रहेगा। इस महीने के अंदर बहुत सारे इवेंट है। तो चलिए जल्दी से जो बची कुछ न्यूज़ है उस पर और नजर मार लेते हैं। यूके पासिस लॉ फॉर्मली रिकॉग्नाइज क्रिप्टो एज ए प्रॉपर्टी। तो यूके ने भी दिया लॉ पास कर दिया है कि क्रिप्टो को एज ए प्रॉपर्टी माना जाएगा। तो अच्छी बात है, क्योंकि देखिए अगर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी चीज़ निकल के आती है तो अच्छे होता है, क्योंकि उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। ऐसा नहीं है हमारे इंडिया में नहीं, हमारे इंडिया में भी क्रिप्टो एज ए प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ऐसा निकल कर आया। लेकिन वो आया है कोर्ट के हवाले से, क्योंकि जो केस चला था उसके अंदर जो सुनवाई हुई, सब कुछ हुआ, उसके अंदर जो जज साहब थे, उन्होंने बोला कि क्रिप्टो को माना जाएगा एज अ प्रॉपर्टी। लेकिन अभी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे अनाउंसमेंट कुछ नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से आ जाती है तो और ज़्यादा ईजी और ईजी हो जाता है। क्योंकि अगर आपको फिर क्लेम करना हो, कुछ करना हो, तो आपके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वही है इनकम टैक्स, उसमें बताना पड़ेगा कि भैया पहले भी ऐसा केस हुआ है, केस होगा, आप बताएंगे। तो बहुत सारे हुआ है, अगर गवर्नमेंट क्लियर कर देती है तो यूज़र के लिए इजी हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ ये वही है जो अभी मैं संचार साथी ऐप वाली बता रहा था। तो गवर्नमेंट ने वही है अपना कर लिया है कि अब प्री इंस्टॉल नहीं आएगा, मैंडेटरी नहीं है प्री इंस्टॉल आना। और देखिए आने वाले टाइम में क्या होगा। जॉर्डन टू लिफ्ट क्रिप्टो बैन। तो भैया इन्होंने अपनी कंट्री के अंदर, जॉर्डन कंट्री के अंदर क्या था, क्रिप्टो पर बैन लगा रखा था। तो अब इन्होंने भी क्या मान लिया कि भैया इस क्रिप्टो बैन को हटा देना चाहिए और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ जाना चाहिए ईयर एंड तक। तो ये बहुत गुड न्यूज़ है। अगर ऐसी न्यूज़ चाइना से भी आ जाए तो मार्केट अलग ही लेवल में भागेगी। वो तो बात अलग है कि चाइना भी एक्यूमुलेट कर ही रहा है, वो भी बोल नहीं रहा, लेकिन बाय तो कर रहा ही है। और Q4 अभी -18 25% चल रहा है। 25 में अगर आप देखेंगे हर मंथ में कुछ ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं रही है, थोड़ा ये कोई परसेंटेज 9%, फिर -17, 2%, 14, 10, 2%, 8%। हाँ, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा है। अभी अक्टूबर नवंबर तो हमारा बिल्कुल माइनस में ही गया है। अब देखते हैं दिसंबर, अभी तो पॉजिटिव है, लेकिन इतने सारे इवेंट है, इतना सब कुछ है, तो मार्केट में देखना रह गया है कि अब क्या होता है क्या नहीं होता। क्योंकि अगर बाई चांस ये भी रेड में चले गए तो आप समझ जाइएगा फिर तो भैया बियर सीजन आ ही गया है।
कोई बुल सीजन नहीं आने वाला, लेकिन हम अभी पॉजिटिव फिंगर क्रॉस करके बैठे हैं कि बुल सीजन आएगा। और बाकी जो वीडियो के थ्रू हम आपको न्यूज़ और नॉलेज दे सकते हैं हम देते रहेंगे। आपको करना क्या है, आपको चैनल को लाइक करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑल रखना है, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, आपकी क्वेश्चन क्वेरी के लिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन क्वेरी छोड़ देनी है, ताकि हम उसका आंसर आपको दे सके। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।